वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक tan delta टेस्ट। व्हाट इज द tan delta? ये tan delta क्या होता है? इट इज डिफाइंड द डिग्री ऑफ डिटेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन। ओके, इंसुलेशन में जो होता है, इंसुलेशन है ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कितना डिटेरिएशन हो रहा है, यानी कितना नुकसान हो रहा है, उसमें कितना डैमेज हो रहा है, यानी डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम इसको tan delta टेस्ट करते हैं। ये क्यों होता है? मोस्टली डर्ट होता है या क्रैक होता है इंसुलेशन में, या कोई मॉइस्चर हो या कुछ इम्प्योरिटीज उसमें चली गई हो इंसुलेशन में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी, तो जिसकी वजह से tan delta की वैल्यू लो हो जाती है। इट्स नोन एज डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर। इसे डिसिपेशन फैक्टर भी बोलते हैं, लॉस एंगल भी बोलते हैं, या कैपेसिटेंस टेस्ट भी बोलते हैं इसको। यानी कि मोस्टली हम कैपेसिटेंस ही निकालते हैं कि अगर दो प्लेटें हैं और उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो ये, और इस पर वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो ये बिहेव करेगा कैपेसिटेंस का, यानी प्लस और माइनस जो होगा ये बिहेव करेगा कैपेसिटिव नेचर। ओके, तो प्योर कैपेसिटिव के नेचर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ओके, और रजिस्टिव के केस में, प्योर रजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। ओके, वोल्टेज एंड करंट दोनों साथ साथ चलता है। आइडियल कंडीशन में, जो आइडियल कंडीशन में इंसुलेशन के अंदर जो है कोई भी रजिस्टिव लॉस या लीकेज करंट नहीं होता है। जैसे इंसुलेशन अगर वीक रहेगा तो उसमें लीकेज करंट होगा और करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से वो IR या IC की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाती है। इसका मतलब है कि रजिस्टिव करंट IR बिल्कुल जीरो है, यानी कि जो इंसुलेशन है प्योर है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि IR जो होता है रजिस्टिव करंट, ये जीरो होना चाहिए एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ओके, क्योंकि अगर ये जीरो होगा, IR की वैल्यू जीरो होगी, तो tan delta क्या होता है? tan delta इक्वल टू IR अपॉन IC। ओके, ये होता है। अब अगर ये जीरो है, IR की वैल्यू जीरो है, तो tan delta जीरो आ जाएगा, तो टेंड्स टू tan delta इज इक्वल टू जीरो। ओके, जीरो होता है, इसलिए जो आइडियल कंडीशन में tan delta की वैल्यू जीरो होती है। ओके, IR जब यानी कि जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कैपेसिटिव नेचर भी आ जाएगा, रजिस्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट हो जाएगा जब इसमें आएगा, यानी इम्प्योरिटीज कुछ हो जाएंगी इंसुलेशन में, तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो IR रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलेंगे, सेम फेज में होंगे, तो कैपेसिटिव जो होगा वो 90 डिग्री होगा वोल्टेज के। तो यहाँ पे ये एंगल है जो रिजल्टेंट करंट होगा, इसका IR रजिस्टिव करंट प्लस कैपेसिटिव करंट, ये दोनों एक साथ इसका एडिशन हो जाएगा। ये अगर डेल्टा है, IR की वैल्यू ये है, ठीक है, IC की वैल्यू ये है, यानी कि IC इस एंगल को हम देखते हैं, ट्रायंगल यहाँ हमने बना दिया है, तो इस एंगल के सामने IC है, तो इसमें tan delta IR अपॉन IC हो जाता है, यानी डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स IR अपॉन IC हो जाता है। ओके, इसमें दो तरह का टेस्ट होता है, UST यानी अंडरग्राउंड स्पेसिमेन टेस्ट, एक GST ग्राउंड स्पेसिमेन टेस्ट। ये अनग्राउंड स्पेसिमेन में हाई ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में हम कैपेसिटेंस, यानी जो बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन है उसका कैपेसिटिव नेचर टेस्ट करते हैं। और GST यानी ग्राउंड स्पेसिमेन, जो ट्रांसफार्मर का लीकेज करंट जो ग्राउंड में होता है, चला जाता है, वो ग्राउंड में न जा करके मशीन से उसको चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो हाई वोल्टेज टू टैंक एंड लो वोल्टेज टू टैंक करते हैं। एज पर IEC स्टैंडर्ड 61869 1 एंड 2 220 kV CT में एज 20 डिग्री सेल्सियस पे एक्सीलेंट वैल्यू जो होगी 0.3% होगी, यानी 0.003, ये न्यू CT के लिए है। अगर गुड कंडीशन है 0.3% से 0.5% होगा, नॉर्मल ऑपरेशन रेंज है ये। एज पर IEC स्टैंडर्ड 60137 CT ये होगा tan delta 0.5% स्टैंडर्ड वैल्यू होगी इसकी। ओके, थैंक यू।